हेलो दोस्तों, हम जी सेमेस्टर 2 दिल्ली थ्रू द एजेस फ्रॉम कॉलोनियल टू कंटेम्प्रेरी टाइम्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन द मेजर चेंजेस इन 19th सेंचुरी दिल्ली। कहा जा रहा है कि जो 19th सेंचुरी में दिल्ली में जो चेंजेस आए उसकी चर्चा करें, उस पर प्रकाश डालें। तो इसका आंसर इस तरह हो सकता है कि जैसे हम इंट्रोडक्शन में पहले कह सकते हैं कि जो 19th सेंचुरी में दिल्ली जो बहुत सारा हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, सोशल, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हुए। इस इस टाइम में जो दिल्ली एक्सपीरियंस किया, जो मुगल इम्पेरियर था उसका डिक्लाइन हुआ और ब्रिटिश कॉलोनिज्म का स्टार्ट हुआ। और जो था 1857 रिवोल्ट, जो आपको पता होगा, वो इन 19th सेंचुरी में हुआ। और यहाँ पर कुछ मेजर चेंजेस हैं इस 19th सेंचुरी में जिसकी हम बात करेंगे। पहला बात करेंगे पॉलिटिकल चेंज। पॉलिटिकल चेंजेस में पहला है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। जो औरंगजेब का जो शासन था 1707 में, उसकी मृत्यु हो गई। तब से जो मुगल एम्पायर था वो कमज़ोर होता गया और जो मुगल यहाँ से स्टार्ट होता गया। उसके अलावा इसके बाद कोई भी पावरफुल एम्पायर नहीं था मुगल एम्पायर में। और 18th सेंचुरी के दौरान जो शाह आलम द्वितीय था मुगल एम्पायर, और अकबर द्वितीय, वो बहुत ही पावरलेस एम्पायर कह सकते हैं। वो ब्रिटिश के अंडर का रह के काम करता था। इसके बाद बहादुर शाह जफ़र आया, जो लास्ट मुगल एम्पायर है। वो से जो उसका वो बस एक सेरेमोनियल कैपेसिटी रखता था, वो उसके पास कोई रियल पावर नहीं था। इसके अलावा जो जो मुगल कोर्ट था उसमें बट पोइट्री का, म्यूज़िक का, आर्ट, ये सब कंटिन्यू रहा कुछ सालों तक। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल भी नहीं था। 1847 रिवोल्ट के दौरान जो बहादुर शाह जफर था मेन लीडर उभर कर आया, बट रिवोल्ट के बाद बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। इसके बाद जो मुगल एम्पायर था वो समाप्त हो गया। और दूसरा ये है अराइवल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। जो अब ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी अराइवल हो गई 1803 में। ब्रिटिश ने कैप्चर कर दिया दिल्ली को बाई मराठास को, मतलब जो बैटल हुआ था उसमें हरा कर। और जो दिल्ली था अब वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो शुरू किया जो सिटी का डेवलपमेंट, स्ट्रेटजिक और एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद इस जीत के बाद जो मुगल एम्पायर था शाह आलम द्वितीय, वो ब्रिटिश के प्रोटेक्शन में आ गया। और बाकी जो कि जो रियल पॉलिटिकल अथॉरिटी था वो शिफ्ट हो गया ब्रिटिश के पास। और इसके अलावा जो मुगल एम्पायर था वो सिर्फ रेड फोर्ट के नज़दीक ही, मतलब कॉन्साइज हो गया। बहुत ही कम, क्या बोल कर सकते हैं कि बहुत ही कम उसको लैंड मिला कलेक्शन के लिए, रेवेन्यू के लिए। इसके अलावा लेकिन हम बात करते हैं ब्रिटिश दिल्ली में जी जब शुरुआत किया तो ब्रिटिश डोमिनेंस का नॉर्थन इंडिया में। और ये इसके अलावा ये कंट्रोल ये हुआ। इसके अलावा और फिर हम देखते हैं कि 1857 के बाद एकदम फुल कंट्रोल हो गया ब्रिटिश का। फिर 1857 रिवोल्ट हुआ। इसके अलावा इसे हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। जो रेबेल्स था, रिवेलियन था, वो बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता घोषित किया। फिर बहादुर शाह जफ़र लीड किए। इसके अलावा ब्रिटिश ने बहुत ही ब्रूटली तरीके से सप्रेस किया इस रिवोल्ट को। रिवोल्ट के बाद जो दिल्ली का पॉलिटिकल लैंडस्केप था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। पावर जो था वो ट्रांसफ़र हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन का। ठीक है? इसके अलावा सिंबॉलिक पोजीशन ऑफ द मुगल एम्पायर, जो मुगल एम्पायर था उसका सिंबॉलिक पोजीशन में क्या चेंजेस आए। उसमें मिड 19th सेंचुरी में जो बहादुर शाह जफर थे उसको बहुत रिस्पेक्टेड कल्चरल एंड सिंबॉलिक फिगर, बट हैड लिटरल पॉलिटिकल ऑथराइजेशन। इसी से पेंशन, बस उसे पेंशन मिलता था ब्रिटिश के तरफ से, और डिपेंड होते थे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए ब्रिटिश की। उसके पास कोई सोर्स नहीं था पैसा का, वो सिर्फ ब्रिटिश पे ही डिपेंड होते थे। इसके अलावा जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का उसका राइज हुआ, राइज ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें इसके अलावा उनके नया नया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। ब्रिटिश ऑफिशियल्स और रेसिडेंट जो थे वो रिस्पॉन्सिबल हुए गवर्नेंस के लिए, लॉ ऑर्डर के लिए, और जो रेवेन्यू कलेक्शन उसके लिए। इसके अलावा हम दूसरी चेंज देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन चेंजेस। तो पहला देखेंगे चेंजेज इन सिटी स्ट्रक्चर। आप 1857 के बाद जो ब्रिटिश ने शुरू किया सिटी का रिकंस्ट्रक्शन। इसके अलावा उसने डेमोलिश के बहुत सारे ओल्ड पैलेसेस को,
मैंसन्स को और नेबरहुड्स को, स्पेशली जो रेड फोर्ट का इलाका था वहाँ पे उसने चेंज शुरू किया, जो जो पार्ट ऑफ ओल्ड दिल्ली जिसे शाहजहानाबाद डिस्ट्रॉयड हो गया था, एंड मीनी उस डिस्ट्रॉयड किया और बहुत सारे मस्जिद जो कि उसको डिस्ट्रॉय किए, ये डिसाइड किया या किसी को बंद कर दिया गया। इसके लिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, दूसरा देखेंगे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, जो ब्रिटिश इस्टेब्लिश किया एक नया एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो कि बेस्ड था कॉलोनियल गवर्नेंस पे। जो इसके अलावा जो दिल्ली था वो एकदम अंडर कंट्रोल आ गया ब्रिटिश ऑफिशियल के, जैसे कमिश्नर, कलेक्टर और मजिस्ट्रेट इसमें बांटा गया। इसके अलावा आप जो आफ्टर 1857 रिवोल्ट के बाद क्या चेंजेस आए एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन चेंजेस में। तो पहले तो हम एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, तो इसमें चेंज क्या हुए। जो इंडियन रिवेलियन थे 1857 की, उसने एक टर्निंग पॉइंट दिया दिल्ली हिस्ट्री में। जो ब्रिटिश थे उसने ब्लेम किया दिल्ली फॉर सेंटर ऑफ रिवेलियन। ये जो दिल्ली था वो रिवेलियन का सेंटर था। जो मुगल एम्पायर बहादुर शाह था उसने उसको रिमूव कर दिया और एक्साइल कर दिया और उसे रंगून भेज दिया, जो कि आज का म्यांमार है। इसके अलावा दिल्ली जो था वो डायरेक्टली अंडर कंट्रोल आ गया ब्रिटिश क्राउन के 1858 में। और अर्बन चेंजेस में हम बात करेंगे डिस्ट्रक्शन आफ्टर 1857 क्या है। जो लार्ज पार्ट ऑफ ओल्ड दिल्ली जिसे शाहजहानाबाद कहते हैं उसे बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया। रिवोल्ट के बाद मेनी हाउसेज, मार्केट्स एंड मुगल बिल्डिंग्स वर डेमोलिश्ड। द ब्रिटिश क्लीज्ड एरियाज अराउंड द रेड फोर्ट फॉर मिलिट्री सिक्योरिटी। जो रेड फोर्ट के नज़दीक जो एरियाज था उसे साफ किया गया मिलिट्री सिक्योरिटी के लिए। इसके अलावा सिविल लैंड्स एंड कॉलोनियल एरियाज दूसरा पॉइंट है। जो ब्रिटिश ने उसने क्रिएट किया अलग अलग रेसिडेंशियल जोन यूरोपियन के लिए, जैसे चौड़े चौड़े सड़कें, बंगलौज, गार्डन्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस। इसके लिए उसने शाहजहानाबाद में कुछ चेंज किए। शाहजहानाबाद जो ओल्ड मुगल सिटी था अंडरवेंट मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हुए। जैसे चेंज इसमें कौन कौन से चेंज हुए, जो नैरो लेन्स वर रिकॉग्नाइज्ड हुए, न्यू मार्केट एंड रोड्स वर इंट्रोड्यूस, रेलवे लाइन्स कट्स थ्रू पार्ट ऑफ द सिटी। जो रेलवे लाइन सिटी के बीच से जो गुजरता था उससे कट किया गया। रेलवे एंड कम्युनिकेशन में क्या चेंजेस आए। रेलवे जो अराइव्ड इन दिल्ली, जो दिल्ली में रेलवे 1860s में अराइव हुआ। दिल्ली बिकेम कनेक्टेड विद मेजर सिटीज, दिल्ली बहुत सारी सिटीज से कनेक्ट डायरेक्टली कनेक्ट हुआ, जैसे कलकत्ता, बम्बई और लाहौर। इसके लिए हम बात करेंगे सोशल चेंजेस में क्या हुए। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल ऑर्डर, जो कि मुगल इम्पेयर में चले आ रहे थे ट्रेडिशनल ऑर्डर, उसमें चेंजेस हुआ। जो प्रीवियसली दिल्ली सोसाइटी थी वो बेस्ड थी ट्रेडिशन पे, कास्ट पे, हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन पे, लेकिन ब्रिटिश रूल ने डिस्टर्ब किया जिस स्ट्रक्चर को। लैंड ओनर, आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स लॉस्ट स्टेटस, जो कि पहले आर्टिसंस थे, ट्रेडर्स थे, लैंड ओनर्स थे, उसने अपने स्टेटस को खो दिए। ब्रिटिश इकोनॉमिक्स पॉलिसीज बहुत हार्म किया, इंडिजीनियस जो इंडस्ट्रीज था उसे हार्म किया गया। इसके अलावा राइज ऑफ न्यू सोशल ग्रुप, मार्चेंट्स, इस बहुत सारे नए सोशल ग्रुप उभर के आए। मार्चेंट्स, बैंकर्स, ट्रेडर्स, मनी लैंडर्स और द पीपल जो कनेक्टेड थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के, उसने बहुत सारे इम्पोर्टेंस पाया। जो ब्रिटिश के नज़दीक था उसे हेल्प करता था। इसके अलावा एक नया एजुकेटेड क्लास उभर के आया। इसके अलावा अगर हम कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन में बात करेंगे तो दिल्ली जो था एक रिमेन मेजर सेंटर रहा ऑफ इंडो इस्लामिक कल्चर का, पोइट्री का, म्यूज़िक का और लिटरेचर का। लाइक हम पोइट्स की बात कर सकते हैं, मिर्ज़ा गालिब जो कि आप जानते हैं कितने फेमस शायर थे, और जॉब। इसको एसोसिएट किया गया दिल्ली थ्रू दिस पीरियड। इस पीरियड में दिल्ली कल्चर ऑफ लाइफ वाज चेंजिंग बिकॉज द मुगल कोड नो लॉन्गर हैड द सेम वेल्थ एंड इन्फ्लुएंसर। जो कल्चर जो लाइफ था वो चेंज हो गया, क्योंकि जो मुगल कोड था वो पहले जैसा अब नहीं रहा। उसके पास कोई पैसा नहीं था, इन्फ्लुएंस के लिए कोई ये नहीं था, इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया। और इकोनॉमिक चेंज की हम बात करें तो डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जो लोकल इंडस्ट्रीज थे जैसे लैंडलूम, हेवी क्राफ्ट्समैनशिप, जरी वर्क, ब्लैक स्मिथ एंड कुड नॉट कम्पीट, वो कम्पीट नहीं कर सके ब्रिटिश के साथ। और उसने मेनी आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन लॉस्ट देयर लाइवलीहुड और शिफ्टेड टू अदर ऑक्यूपेशन। और जो आर्टिसंस थे, क्राफ्ट्समैन थे, उसने अपना जो लाइवलीहुड था उसने चेंज किया दूसरे ऑक्यूपेशन की तरफ। इसके लिए न्यू कमर्शियल सिस्टम में जो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस किया मॉडर्न ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम।
मॉडर्न नए तरीके के ट्रेड और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का शुरुआत हुआ, जैसे रेलवेज, टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विसेज। दिस डेवलपमेंट मॉडर्नाइज कॉमर्स, इसने कॉमर्स को मॉडर्नाइज किया। लार्जली बेनिफिट, लेकिन इससे ज़्यादा बेनिफिट किसे हुआ? आम इंसानों को नहीं हुआ, ब्रिटिश को हुआ और उसके जो अलाइड क्लास थे उसे हुआ। अब बात अब आते हैं दिल्ली दरबार, डिस्प्ले ऑफ कॉलोनियल पावर। जो दिल्ली दरबार था उसमें क्या चेंजेस आए, उसमें क्या कॉलोनियल पावर क्या दिखा? 1870 में हम बात करेंगे, पहला दिल्ली दरबार लगा दिल्ली में 1877 में, जहाँ क्वीन विक्टोरिया और इम्प्रे थी वाज प्रोक्लेम्ड इम्प्रेस ऑफ इंडिया। इसके अलावा ये इवेंट था डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कॉलोनियल पावर को दिखाने का एक तरीका था कि कितना मजबूत है कॉलोनियल पावर, उसे ये इवेंट किया गया था। और इसका मेन एम था री इन्फोर्स ऑफ सब्जुगेशन ऑफ इंडिया। इसने सिग्निफाई किया टू कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली पॉलिटिकल आइडेंटिटी अंडर ब्रिटिश रूल। इसने चेंज किया जो पूरे तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन था दिल्ली पॉलिटिकल एंटिटीज का, उसको चेंज किया। उसने दिल्ली दरबार लगा था 1877 में। ये हो गया। इसके हम कंक्लूजन की बात करेंगे। जो ब्रिटिश था वो शाहजहानाबाद आया। मुगल कोर्ट में फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी ब्राउट डीप रीचिंग चेंजेस। बहुत सारे चेंजेस आए फर्स्ट 19th सेंचुरी में, जैसे पॉलिटिकल मुगल सोवरेनिटी खो दिया, ब्रिटिश पावर एक्सपेंड हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन रिप्लेस हुआ, रिप्लेस किया ट्रेडिशनल मुगल सिस्टम को। एडमिनिस्ट्रेशन कॉलोनी जो इंस्टीट्यूशन था उसने रिप्लेस किया ट्रेडिशनल मुगल सिस्टम को। इकोनॉमिकली ट्रेडिशनल क्राफ्ट सफ़र, बहुत सारा सफ़र हुआ। इकोनॉमिकली जो ट्रेडिशनल थे, जो क्राफ्ट थे वो सफ़र किए कॉलोनियल ट्रेड के अंदर। न्यू कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ इमर्ज आगे आया। अर्बन लाइफ चेंज हुआ, नया कॉलोनी सेटलमेंट हुआ, पॉलिसीज़ आए, इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज हुआ, लाइक रेलवेज आया, टेलीग्राफ आया, पोस्टल सर्विसेज आए। इस ये सब दिल्ली में जो लेकिन जो दिल्ली था वो एक अभी भी एक इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ कल्चर था, पोएट्री था एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी था। उर्दू लिटरेचर जो फ्लोरिश हुआ अंडर पोएट्स लाइक मिर्ज़ा गालिब एंड बहादुर शाह जफर। दिस वर द मेजर चेंजेस ऑफ 19th century when British came, and they changes in administrations and administration, political changes, social changes, culture changes. These changes are बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।